Hello, Congregate family. So here I'm Lara Fatima. I hope you are doing well. So आज के वीडियो में हम करने वाले हैं फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर सेकंड का जो आपका सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल स्टडीज उसका रिवीजन एंड आपके जो भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं लाइक ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सो वो सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ऑलरेडी हमने चारों यूनिट देख ली थी एनवायरमेंटल स्टडीज में आपकी कि आपके क्या सिलेबस रहने वाला है सेमेस्टर सेकेंड में। सो ऑलरेडी आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड ये वीडियो एग्जाम से पहले जरूर देख लेना। एंड आपको जिस भी सब्जेक्ट का रिवीजन चाहिए है, आप लोग के एग्जाम हो रहे हैं सो उसके लिए आप कमेंट कर दीजिए, मैं आप लोगों के लिए रिवीजन वीडियो बना दूंगी। सो इसमें आपका सारा जो पूरा एनवायरमेंटल स्टडीज है उसके सभी के पूरे आपके सिलेबस के ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं सबसे पहले ट्रू फॉल्स से। सो देखो पहले क्या करना है, पढ़ के आपको क्वेश्चन को खुद से आंसर करना है। अगर आपने सारी वीडियोस देखी हैं, आपने अपना सिलेबस कंप्लीट किया है तो आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ आना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। नहीं समझ आ रहा तो फिर आंसर चेक करो और देखो कि कहाँ मिस्टेक हो रही है आपकी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं ट्रू फॉल्स से। सो ट्रू फॉल्स में हम सबसे पहले देखेंगे, फर्स्ट आपको गिवन है सॉलिड वेस्ट ओनली इंक्लूड्स गार्बेज इन अ सॉलिड वेस्ट स्टेट। सो क्या बोला है, सॉलिड जो आपका वेस्ट था, वेस्ट मैनेजमेंट आपका फर्स्ट टॉपिक था, उसी से क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स में। सॉलिड वेस्ट सिर्फ गार्बेज में इंक्लूड होता है सॉलिड स्टेट में। सो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। देखो ओनली लगा है, ठीक है, ओनली। एंड सेकेंड वन इज बायोमेडिकल वेस्ट इज इंक्लूडेड इन द हैंडलिंग रूल्स ऑफ MSW 2000। सो बायोमेडिकल वेस्ट जो है वो हैंडलिंग रूल्स MSW 2000 में इंक्लूड होता है। सो दिस इज ट्रू, इंक्लूड होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज रिसाइकलिंग रिड्यूस वेस्ट। रिसाइकलिंग करने से वेस्ट रिड्यूस होता है, रिसाइकलिंग करने से वेस्ट कम होता है। सो इट इज ट्रू, रिसाइकलिंग करने से वेस्ट रिड्यूस होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज देयर इज अ नीड फॉर वाटर बॉडीज नियर द डंपिंग यार्ड। वाटर बॉडीज की जरूरत है डंपिंग यार्ड के बराबर में, पास में। तो ये क्या मतलब हुआ, कोई सेंस ही नहीं बनता इसका। सो ये हो जाएगा फॉल्स। Deonar is the oldest dumping yard for MSW. So it is true. Oldest dumping yard जो है MSW का वो Deonar है। And there is no relationship between environment and agriculture. So it is false. हमने जो एग्रीकल्चर वाला टॉपिक देखा था, यूनिट देखा था, उसमें तो यही बताया था कि इन्वायरमेंट और एग्रीकल्चर दोनों का रिलेशनशिप है, ठीक है। सो इट इज फॉल्स, दोनों के बीच में रिलेशनशिप होता है। Agriculture productivity declined considerably due to flood and climate change. Agriculture productivity जो होती है वो कम हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है फ्लड की वजह से या क्लाइमेट चेंज की वजह से। सो इट इज ट्रू, चेंज यहाँ पर जो भी होता है क्लाइमेट या फिर अगर फ्लड वगैरह आ जाता है उससे प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, ठीक है। The next is healthy soil is full of life which cannot be killed by overuse of pesticide. हेल्दी सॉइल जो है उसमें फुल ऑफ लाइफ होती है जो पेस्टिसाइड के ओवर यूज से खत्म नहीं होती। तो देखो अगर पेस्टिसाइड का ओवर यूज किया जाएगा तो उसकी लाइफ जाहिर सी बात है खत्म हो जाएगी, ठीक है। सो इट इज फॉल्स, क्योंकि खत्म हो जाती है उसकी लाइफ, ठीक। सो इट इज फॉल्स। Then next is global warming is major atmospheric issue all over the world. It is true. Global warming जो है वो हमारा all over the world जो है वो इशू है, ठीक है। कि ये ऐसा नहीं है ग्लोबल वार्मिंग का कि हमारे देश में है या किसी एक स्टेट में है, ये पूरी वर्ल्ड की प्रॉब्लम है क्योंकि हर जगह आप ग्लोबल वार्मिंग को देखते हो। सो इट इज ट्रू, ठीक है। Then next, corporate social responsibility does not increase the goodwill if the company practicing it. Corporate social responsibility कंपनी की गुडविल को इंक्रीज नहीं करती है। तो ऐसा नहीं है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करती है, कंपनी की इमेज को अच्छा बनाती है, गुडविल को अच्छा बनाती है। सो इट इज फॉल्स, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है किस तरीके से सोचना है, किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। ये हमारे ट्रू फॉल्स हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे प्लेजर इज अ फीलिंग ऑफ हैप्पी सेटिस्फेक्शन एंड एंजॉयमेंट। प्लेजर का मतलब लेजर प्लेजर सब समझाया था क्या होता है। प्लेजर का मतलब फीलिंग हैप्पी एंड सेटिस्फेक्शन एंजॉयमेंट होता है। सो इट इज ट्रू, ठीक है। सो ये आपका टूरिज्म का था।
Then next is many foreign tourists belonging to the affluent and rich countries of the world visit India every year to enjoy its rich culture. अब देखो बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं इंडिया के कल्चर को एंजॉय करने, बट इसमें क्या बोला है कि रिच कंट्रीज के एफिलेंट जो होते हैं वो आते हैं, तो रिच कंट्रीज के जरूरी नहीं है, सब कंट्रीज के आते हैं, अलग अलग कंट्रीज के आते हैं. सो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. ठीक है, इट इज फॉल्स. The next is internal tourism, which involve movement within a country and is a combination of domestic tourism and inbound tourism. So इंटरनल टूरिज्म क्या होता है? इंटरनल टूरिज्म जो कंट्री के अंदर मूवमेंट हो, ठीक है, जो डोमेस्टिक टूरिज्म होता है और इनबाउंड टूरिज्म होता है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन. सो ये सही है आपका, क्योंकि हमारा इंटरनल टूरिज्म क्या करता है, इंटरनल टूरिज्म विद इन कंट्री होता है. एंड नेक्स्ट इज द स्कोप ऑफ टूरिज्म इज वेरी लिमिटेड. स्कोप ऑफ टूरिज्म जो है वो बहुत लिमिटेड है? नहीं, स्कोप जो है वो बहुत ज्यादा है टूरिज्म का. सो ये जो है फॉल्स हो जाएगा. And next is tourism help in building image of country in global market and has a huge potential for development. देखो टूरिज्म क्या बोला है कि हेल्प करता है इमेज बिल्ड करने में कंट्री की और ग्लोबल मार्केट में, और ह्यूज पोटेंशियल है एम्प्लॉयमेंट के लिए, क्योंकि जो टूरिज्म है उसकी वजह से बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती हैं एंड हमारी कंट्री की या किसी भी एक होस्ट कंट्री की बहुत अच्छी इमेज वहां पर क्रिएट होती है. सो ये आपका ट्रू हो जाएगा. ठीक है. The next is environmental movement range from highly organized and formally institutionalized ones to the radically informal activities. So ये लाइन हमने सेम पढ़ी थी environmental movement में, it is true. ठीक है. The next is Apico movement is the northern version of Chipko movement. So अगर आपने पढ़ा होगा तो Apico movement northern version नहीं है Chipko movement का. ठीक है. So it is false. And next is trading of carbon credit in the international market at their current price is illegal. तो देखो ट्रेडिंग ऑफ कार्बन क्रेडिट, ट्रेड किया जाता है कार्बन क्रेडिट इंटरनेशनल मार्केट में, बट करंट प्राइस पर अगर हो रहा है तो उसमें इलीगल क्या है? करंट प्राइस पर हो रहा है तो वो इलीगल नहीं है. ठीक है. सो इट इज फॉल्स. द नेक्स्ट हम देखेंगे geospatial technology refer to a combination of equipment used in visualization, measurement and analysis of earth feature. geospatial technology जो है वो क्या करती है, इक्विपमेंट्स उसमें जो यूज किए जाते हैं विजुअलाइजेशन के लिए, मेजरमेंट के लिए और अर्थ के फीचर को एनालाइज करने के लिए, उन सब का कॉम्बिनेशन है. सो ये वो कौन कौन से होते हैं वो भी हमने पढ़ा था. सो ये हमारा हो जाएगा ट्रू. ठीक है. The next is the need of environmental management is to use natural resources more efficiently. Environmental management की जरूरत क्यों है? ताकि हमें जो natural resources मिल रहे हैं उनको हम efficiently use कर सके. So yes, it is true. क्यों है? क्योंकि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इफिशिएंटली का मतलब कि उनको हम कम से कम यूज करें अपनी नीड को पूरा करने के लिए और ज्यादा टाइम तक उसको चला सके. ठीक है. सो ये तो हो गए हमारे कुछ ट्रू फॉल्स. द नेक्स्ट हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स. सो ये भी आपके जो भी सारी पूरी यूनिट्स हैं उनके सबके हैं, तो आपको जरूर से कवर करने हैं सारे. फर्स्ट वन इज द MSW हैंडलिंग रूल्स फॉलोड इज फॉर ईयर. MSW जो है वो हैंडलिंग रूल कौन से ईयर से फॉलो कर रही है? सो ये है आपका 2016. ठीक है. द नेक्स्ट इज रिलीज एज गैस फ्रॉम द डंप यार्ड. डंप यार्ड जो होते हैं, वेस्ट जो होता है, उसमें से कौन सी गैस रिलीज होती है? सो उसमें से आपकी गैस रिलीज होती है मीथेन. इज एन एलिमेंट दैट एसोसिएटेड विथ सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन. क्या एसोसिएट होता है सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन से? सो ये है आपका अस्थमा. ठीक है. एंड डंप यार्ड हैज अर्न्ड कार्बन क्रेडिट फॉर MCGM. डंप यार्ड जो है वो कार्बन क्रेडिट गेन करते हैं, अर्न करते हैं MCGM के लिए. सो वो आपका हो जाएगा गोरई. ठीक है. द प्रोजेक्ट टू हैंडल MSW इन मुंबई इज. जो प्रोजेक्ट MSW हैंडल कर रही है मुंबई में वो कौन सा है? प्रोजेक्ट क्लीन अप. प्रोजेक्ट क्लीन अप. And pollution is the excessive harshness in the environment primarily due to sound created by machines. कौन सा पॉल्यूशन होता है जो मशीन्स के द्वारा साउंड निकलता है उससे? तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. साउंड से जो पॉल्यूशन होता है वो हमारा नॉइज पॉल्यूशन कहलाता है. नॉइज पॉल्यूशन.
द नेक्स्ट इज द बिजनेस विच इज कंसर्न अबाउट द एनवायरमेंट बिकम अ, जो बिजनेस एनवायरमेंट के का ध्यान रखता है, एनवायरमेंट का कंसर्न करता है, वो बिजनेस कहलाता है ग्रीन बिजनेस, ठीक है। And next is farming relies on fertilizer of organic origin such as compost, manure, green manure and bone meal and place emphasis on techniques such as crop rotation and companion planting. So ऐसी farming को हम क्या कहते हैं? Organic farming. Organic farming. And next is a type of land degradation in which relatively dry area of land become increasingly arid, typically losing its bodies of water as well as vegetation and wildlife. ऐसे लैंड डिग्रेडेशन को हम क्या बोलते हैं? किस टाइप का होता है? जिसमें लैंड जो होती है वो एरिड हो जाती है और अपने वाटर बॉडीज को खोने लगती है, सो उसको हम बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। द नेक्स्ट है increasing growth of population and demand for more residential areas and commercial sector is also one of the reason for degradation. किस चीज का डिग्रेडेशन है भाई? हमारी जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो रेसिडेंशियल एरिया किस पे बन रहा है? लैंड पे, ठीक है। कमर्शियल सेक्टर्स किस पे बन रहे हैं? लैंड पे। तो लैंड एरिया जो है वो डिग्रेड हो रहा है, सो ये हमारा क्या हो जाएगा? लैंड डिग्रेडेशन, ओके। द नेक्स्ट हम देखेंगे Safety is one of the 7 keys of National Tourism Policy 2002. नेशनल टूरिज्म पॉलिसी 2002 हमने डिस्कस की थी, उसकी 7 कीज थी। एक बार आप लोग रिवीजन कर लो कि वो सारी 7 कीज क्या थी, एंड उसमें से हमारी सेफ्टी जो था वो कौन सा था? सुरक्षा, ठीक है। सो यहाँ पर आपको हिंट भी मिल गया, सुरक्षा। And next is the first significant policy initiative were taken in early 1980s with prospect of hosting the, किस चीज को होस्ट करने के लिए यहां पर इनिशिएट किया गया था? एशियन गेम्स 1982. And next is in the Chief Ministers Conference held on October 30, 2001, the Prime Minister of India had highlighted the importance of tourism for the growth and development of the country. प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे जो चीफ मिनिस्टर यहाँ पर बोला है, कॉन्फ्रेंस हुई थी 30 अक्टूबर 2001 में, उन्होंने कि टूरिज्म जो है उसकी हाईलाइट, उसके जो भी इंपॉर्टेंस है उनको हाईलाइट किया था, और क्या ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है कंट्री में टूरिज्म के लिए वो। तो कौन से प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम? अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। The next is due to altitude and topography serve as hotspot for adventurous activity like trekking and other sports. एल्टीट्यूड और टोपोग्राफी की वजह से क्या चीज सर्व करती है? एडवेंचरस एक्टिविटी, जैसे ट्रैकिंग करना हो गया या अदर स्पोर्ट्स हो गए, सो वो करते हैं हमारे माउंटेन्स, ठीक है, माउंटेन्स। And next is along with natural resources of tourism, India has developed a large number of tourist site also. देखो यहां पर क्या बोला? along with natural resources, नेचुरल रिसोर्सेज के साथ साथ इंडिया में बहुत सारे कैसे मैन मेड साइट्स भी बना दी गई हैं, सो यहां आ जाएगा मैन मेड। द नेक्स्ट हम देखेंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन इज अ पावरफुल मास मूवमेंट स्टार्टेड इन 1985 अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूज नर्मदा रिवर। किस चीज के रिगार्डिंग था? नर्मदा रिवर पर जो डैम बनाया जा रहा था, ह्यूज डैम का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, उसके अगेंस्ट था, सो यहां पर आ जाएगा ह्यूज डैम। Management is the process improve relationship between the human being and environment which may be achieved through check on destructive activities of man, conservation, protection, regulation and regeneration of nature. सो पूरी आपको डेफिनेशन दे दी गई है इन्वायरमेंट मैनेजमेंट की, कि इन्वायरमेंट मैनेजमेंट क्या है, पूरा प्रोसेस है ह्यूमन के और इन्वायरमेंट के बीच का जो भी रिलेशन है उसको शो करने का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, environmental management, environment management. The next is based on this relationship between humanity and biosphere and ecological measurement of land area required to sustain a population of any size. क्या कहते हैं हम उसको? जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे कितनी पॉपुलेशन होगी, किसी एक पॉपुलेशन के लिए कितना एरिया चाहिए, उसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स। सो यहाँ हमारा आ जाएगा फुटप्रिंट्स, ठीक है।
Next is the main objective of CHIPCO movement was to protect the trees on slope from the axis of contractor on the of the forest. So क्या बोला है कि चिपको मूवमेंट का जो मेन एम था, मेन ऑब्जेक्टिव था, वो क्या था? ट्रीज को प्रोटेक्ट करना ऑन द कहां पर? हिमालयन स्लोप पर जो थे, ठीक है। सो ये थे हिमालयन स्लोप पर, Himalayan slope. And next is a carbon credit is a instrument that allow the holder, usually an energy company, to emit 1 ton of carbon dioxide. कार्बन क्रेडिट कैसा इंस्ट्रूमेंट है? एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। सो ये तो हो गए हमारे फिलअप्स रिलेटेड टू योर एनवायरमेंटल स्टडीज सिलेबस। एंड देन नेक्स्ट हम देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो यहाँ पर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज हॉस्पिटल वेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड। हॉस्पिटल वेस्ट को हम क्या कहते हैं? हॉस्पिटल वेस्ट को हम कहते हैं BMW। The next is Environmental Protection Act was passed in the year। ये तो आप लोगों को याद हो गया होगा, कौन से ईयर में पास हुआ था? 1986 में। The next is, ये आपका हो जाएगा सेकेंड वाला, एंड सेकेंड का है 1986 फोर्थ। is also defined as human intervention into the natural process of decomposition। decomposition में जब natural process जो है decomposition, उसमें human का intervention को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं composting, ठीक है। सो यहाँ आ जाएगा composting। एंड देन नेक्स्ट हम देखेंगे the highest percentage in the composition of MSW is। highest percentage किसकी है? किस चीज के composition की है? so यहाँ पर आपका आएगा kitchen waste and organic, ठीक है। so third one is correct। is the newest dumping site for Mumbai। मुंबई के लिए नई डंपिंग साइट कौन सी है? कंजूमार्ग, ठीक है। so second one is correct। agriculture productivity decline considerably due to। किस चीज से जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है वो डिक्लाइन हो रही है, डिक्रीज हो रही है? फ्लड, हंगर, क्रॉप प्रोडक्शन, पॉवर्टी। सो यहाँ पर फ्लड से हो रही है, इसका भी हमने एक क्वेश्चन किया भी है। एंड यहाँ पर आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट। रेफर टू द एक्सेसिव ईटिंग ऑफ ग्रासेस एंड अदर ग्रीन प्लांट बाय कैटल। जो कैटल्स होते हैं, जानवर वगैरह जो होते हैं, उनके ग्रीन प्लांट या ग्रासेस खाने से क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा खाने से, तो वो हमारा होता है ओवर ग्रेजिंग, ठीक है, ज्यादा चरना, ओवर ग्रेजिंग, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा ओवर ग्रेजिंग। द नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे इज अ लैक ऑफ एक्सेसिव ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल इन एनी वन डाइट। उसको हम क्या बोलते हैं? जब किसी की डाइट में मिनरल, विटामिन जो भी जरूरी है, जो भी एनर्जी जरूरी है, वो या तो बहुत ज्यादा कम हो या बहुत ज्यादा हो, सो उसको हम बोलते हैं माल न्यूट्रिशन। दैट इज ऑप्शन नंबर 4, माल न्यूट्रिशन, ठीक है। And the next is addition of harmful product to water which make is unusable is commonly known as pollution। water में कुछ harmful product मिला देना और उसको ऐसा कर देना जिसको हम यूज ना कर सके, उसको हम कैसा पॉल्यूशन बोलते हैं? सो बहुत ही सिंपल है, वाटर पॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है, कि कोई भी पॉल्यूटेंट उसमें मिल रहे हैं, सो उसको वाटर पॉल्यूशन बोलेंगे। Then next is when carbon dioxide, CO2 and other air pollutant and greenhouse gases collect in atmosphere and absorb sunlight and solar radiation that have bounced off earth surface। so ये आपको पूरी definition दे दी गई है ग्लोबल वार्मिंग की, ठीक है। so ये आपका हो जाएगा फर्स्ट वन, ग्लोबल वार्मिंग। पूरा आपको पढ़ के समझ में आ रहा होगा कि क्या प्रोसेस है, किसका प्रोसेस है। The next हम देखेंगे what out of the following is a positive impact of tourism on the economy। सारे इफेक्ट देखे थे, इम्पैक्ट देखे थे हमने, क्या पॉजिटिव होते हैं, क्या नेगेटिव होते हैं। सो इकोनॉमी पे टूरिज्म का क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है? सो ये आपका हो जाएगा इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है। एंड नेक्स्ट इज व्हाट आउट ऑफ फॉलोइंग इज पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म ऑन कल्चर। कल्चर पे क्या होता है? सो फ्रीक्वेंट सोशल इवेंट्स होते हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। What out of following is a negative impact of tourism on the economy। इकोनॉमी पे नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है? देखो, अगर समझ ना आए ना तो एक बार सारे ऑप्शंस को पढ़ के फिर उसको एनालाइज किया करो, ठीक है। सो यहाँ पर क्या बोला है? इंक्रीज लिविंग कॉस्ट, इंक्रीज डोमेस्टिक इनकम,
इकोनॉमिक मल्टीप्लायर इफेक्ट, इंप्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखो यहाँ पर क्या पूछा है, निगेटिव पूछा है। अब इसमें से अगर आप देखोगे तो निगेटिव आपको कौन सा लग रहा है, देखो इंप्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है तो ये निगेटिव नहीं होगा। इकोनॉमिक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, ये भी निगेटिव नहीं होगा। इंक्रीज डोमेस्टिक इनकम, इनकम बढ़ रही है भाई कंट्री की, तो क्यों निगेटिव होगा, ठीक है। तो निगेटिव क्या है, कॉस्ट बढ़ रही है, लिविंग कॉस्ट बढ़ रही है, तो वो हमारा निगेटिव होगा। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट। इस तरीके से ऑप्शन को पढ़ के उनको चेक करके देखा करो कि कौन सा सही हो सकता है। जो आपको नहीं आता है तो एकदम से तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ के उसको समझो, उसके बाद लगाओ। The next is what out of the following is negative impact of tourism on the culture. Culture पे क्या negative impact है, better leisure facility, conservation of local heritage, restrict brain drain या poor sanitation. So poor sanitation है, ठीक है। The next हम देखेंगे what out of the following is an impact of tourism on the environment. Environment पर क्या impact है, फ्रीक्वेंट सोशल इवेंट, तो ये तो हमारा कल्चर से रिलेटेड हो गया। इंक्रीज लिविंग कॉस्ट, ये इंपैक्ट नहीं होगा एनवायरमेंट पे। बेटर लेजर फैसिलिटीज, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, सो ये होगा हमारा डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर रिलेटेड टू एनवायरमेंट। सो फोर्थ विल बी करेक्ट। द नेम ऑफ मूवमेंट कम फ्रॉम द वर्ड एम्बरेस एज द विलेजर हग द ट्रीज एंड प्रिवेंट द कॉन्ट्रैक्टर फ्रॉम फेलिंग दैम। कौन से मूवमेंट को, यहां पर मूवमेंट का नाम पूछा है कि कौन से मूवमेंट में एम्बेरेस वर्ड यूज किया गया था जब विलेजर्स जो है वो ट्रीज को हक करके खड़े हो गए थे। सो वो था हमारा चिपको मूवमेंट। फर्स्ट वन विल बी करेक्ट। The ISO standard provide a guideline or framework for organization that need systemize and improve their environment management effort. ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो अपने पूरे क्या बोलते हैं, सिस्टमाइज करती हैं, इंप्रूव करती हैं एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एफर्ट्स को। सो वो कौन सा स्टैंडर्ड है, सो वो है स्टैंडर्ड यहाँ पर आपका 14,000। The purpose of is to be identify and evaluate the potential impact, benefit and adverse of development and project on the environmental system. So हमारा कौन सा था, EIA पूरा डिस्कस किया था हमने। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। And next is GST can be used for in environmental management. GST को हम environmental management में कैसे यूज कर सकते हैं। सो देखो GST ये वो वाला GST नहीं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। सो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ग्राउंड वाटर एनालिसिस। ग्राउंड वाटर एनालिसिस का एग्जाम्पल भी हमने देखा था किस तरीके से कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज द नर्मदा मूवमेंट फर्स्ट स्टार्टेड एज प्रोटेस्ट फॉर नॉट प्रोवाइडिंग प्रॉपर एंड रीसेटलमेंट फॉर पीपल who have been displaced by the construction of Sardar Sarovar Dam. सो नर्मदा मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ था तो प्रोटेस्ट हुआ था, तो किस चीज को लिए हुआ था कि प्रोवाइडिंग प्रॉपर रिहेबिलाइजेशन एंड सेटलमेंट। जिन लोगों को डिस्प्लेस किया गया था उनको प्रॉपर रिहेबिलाइजेशन और रिसेटलमेंट नहीं हुआ था लोगों का। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। सो आई होप सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होंगी। आज की वीडियो में हमने क्या देखा, आपका जो इन्वायरमेंटल स्टडीज है उसके ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स एंड एमसीक्यू क्वेश्चंस देखे। आई होप सारी चीजें अच्छे समझ आ रही होंगी। किसी भी चीज में कोई डाउट हो तो लेक्चर देख लो जो दोबारा से जाके, ठीक है, जो भी लेक्चर किए हैं हम लोगों ने। एंड अगर आप लोगों को किसी भी और चीज के, किसी भी और सब्जेक्ट का रिवीजन वीडियो चाहिए वो आप कमेंट करके बता दो, क्योंकि आप लोग के एग्जाम हो रहे हैं। सो रिवीजन इस टाइम जरूरी है, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, आप लोग के अच्छे से हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।